अस्सलाम वालेकुम। ENG 201 सॉल्व MCQs 5 टर्म से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 33 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर हमने 32 तक एंड कर लिए थे। ENG 201 लेक्चर नंबर 33 के MCQs जो है ना वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनवर्ड 37 तक। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह शॉर्ट नोट्स आपको फाइनल तक मिलते रहें। तमाम का तमाम मटेरियल आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही पिक किया गया है और कोई भी चीज़ जो है ना वो बाहर से नहीं पिक की गई है। इसके अलावा आप जो है ना वो ग्रामर जो आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है ना वो आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमसे कीजिए व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का असल मकसद क्या होता है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का असल मकसद होता है कि मार्केट की डिमांड को प्रोडक्ट में समझाना, यानी आंसर बी इसका करेक्ट है। विच स्पेसिफिकेशन टाइप ब्रिजेस मार्केटिंग नीड्स टू टेक्निकल डिज़ाइन, यानी कौन सी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो मार्केटिंग और टेक्निकल डिज़ाइन के दरमियान जो है ना वो ब्रिज का काम करती है। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेक्स है। फंक्शनल स्पेक्स फॉर हार्डवेयर टिपिकली इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, फंक्शनल स्पेक्स फॉर हार्डवेयर में क्या नहीं होता है इन तमाम ऑप्शन में से, तो ये यूज़र मैनुअल ड्राफ्ट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट सेक्शन इन अ फंक्शनल स्पेक्स लिस्ट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी फंक्शनल स्पेक्स के किस सेक्शन में वो जो है मसाइल लिखते हैं जो अभी तक हल नहीं हुए, तो वो अनरिजॉल्व इशू के अंदर लिखते हैं। नंबर 5 के ऊपर है कि डिज़ाइन स्पेक्स आर यूज एज द बेसिक्स फॉर डैश, यानी डिज़ाइन स्पेक्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, तो ये टेस्ट प्लान और यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेक्स, नंबर 6 पे कि कौन सा पार्ट जो है ना वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेक्स का नहीं होता, तो ये बॉल पार्क कॉस्ट एस्टीमेट। मिसाल के इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन स्पेक्स में मेमोरी और इंटरफेसेस होती हैं लेकिन रफ कॉस्ट एस्टीमेट जो है ना वो इसका हिस्सा नहीं होता। टेस्ट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड डेस, टेस्ट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, तो इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ग्लोसरी इन स्पेक्स, ग्लोसरी का मकसद क्या होता है स्पेक्स में, तो ये टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन करना, यानी ग्लोसरी टेक्निकल वर्ड्स को आसान लफ्ज़ों में जो है ना वो समझाता है। विच स्पेक्स टाइप्स फोकसेस ऑन व्हाट द प्रोडक्ट शुड डू, कौन से स्पेक्स ये बताती है कि प्रोडक्ट क्या करेगा, तो ये फंक्शनल स्पेक्स होती है। ठीक है। डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन डैश, यानी डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट्स अक्सर किस में होती हैं, तो ये फंक्शनल स्पेक्स के अंदर होती है, यानी हार्डवेयर में। व्हाट डज प्रोडक्ट डेफिनेशंस इन रिक्वायरमेंट स्पेक्स आंसर, नंबर 11 पे कि प्रोडक्ट डेफिनेशंस क्या होती है स्पेक्स रिक्वायरमेंट स्पेक्स आंसर में, तो ये प्रोडक्ट इस मतलब उसकी डेफिनेशन ये होती है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ये प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है, ये क्या है और किस काम का है, तो ये क्या है, ये एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करती है इसको। विच स्पेक्स इंक्लूड स्टैंडर्ड्स एज कंपोनेंट, कौन से स्पेसिफिकेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड को शामिल करती है, तो आपका ये बोथ ए एंड बी यानी फंक्शनल स्पेक्स और टेस्ट स्पेक्स जो है ना ये बोथ इसके अंदर शामिल है। कॉस्ट टारगेट इन इज मेंशन इन विच स्पेसिफिकेशंस, कॉस्ट टारगेट किस स्पेक्स में दिया जाता है, तो ये फंक्शनल एंड डिज़ाइन स्पेक्स के अंदर दिया जाता है। व्हाट इज़ द की इनपुट फॉर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का की इनपुट क्या होता है, तो ये मार्केट रिसर्च होता है। उसके बाद है नंबर 14 के अंदर 15 पे कि विच डॉक्यूमेंट इज क्रिटिकल फॉर अवॉइडिंग रीवर्क इन द डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन फेज में रीवर्क से बचने के लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन होता है, यानी क्लियर स्पेक्स हों तो बार बार डिज़ाइन जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट इन आ रिपोर्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट का क्या काम होता है रिपोर्ट में, तो ये होता है की फाइंडिंग का शॉर्ट समरी देना, यानी एब्स्ट्रैक्ट एक छोटी सी समरी होती है जो रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो बताती है। उसके बाद विच सेक्शन इज ऑप्शनल इन एन एनालिसिस रिपोर्ट, कौन सा सेक्शन जो है ना ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है रिपोर्ट के अंदर, तो ये रिकमेंडेशन का सेक्शन होता है। टेबल ऑफ कंटेंट हेल्प्स रीडर डैश, टेबल ऑफ कंटेंट का क्या फ़ायदा होता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से जो है ना किसी सेक्शन तक पहुंचने में जो है ना वो हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। वेयर वुड यू प्लेस रॉ डेटा टेबल्स, रॉ डेटा टेबल्स को कहाँ रखा जाता है, तो ये अपेंडिक्स के अंदर, यानी असली डेटा, रियल डेटा, नंबर या टेबल्स रिपोर्ट्स के एंड में जो है ना वो अपेंडिक्स में होती हैं। नंबर 20 के ऊपर
द इंट्रोडक्शंस इन रिपोर्ट शुड बी डैश। इंट्रोडक्शंस का क्या काम होता है, तो रीडर को इशू समझाना और रिपोर्ट का ओवरव्यू देना इंट्रोडक्शंस का काम होता है। व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ द डिस्कशन सेक्शन, यानी डिस्कशन सेक्शंस में क्या लिखा होता है, तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस और एविडेंस लिखे होते हैं, यानी टेक्निकल इंफॉर्मेशन और उसका एनालिसिस यहाँ दिया जाता है इस सेक्शंस के अंदर। कंक्लूजन्स इन अ रिपोर्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश। रिपोर्ट के कंक्लूजन किस सेक्शन से डिराइव किए जाते हैं, तो ये डिस्कशन सेक्शंस के अंदर से। अ लिस्ट ऑफ सैम्पल्स इज इंक्लूडेड इफ। लिस्ट ऑफ सैम्पल कब दिया जाता है, तो ये तब दिया जाता है जब रीडर को सैम्पल्स समझाने की ज़रूरत हो। What should a title page include? टाइटल पेज में क्या होना चाहिए, तो रिपोर्ट का पर्पस और उसके अंदर बैकग्राउंड होना चाहिए। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड एम्स टू डैश। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स का मकसद क्या है, इसका मकसद है फ्लेक्सिबल और कंसिस्टेंट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देना, यानी हर रिपोर्ट एक जैसी हो लेकिन ज़रूरत एक मुताबिक फ्लेक्सिबल भी हो। रिकमेंडेशन टेल्स रीडर डैश। रिकमेंडेशन किस चीज़ का गाइड देती है, तो ये रिपोर्ट के फाइंडिंग को कैसे यूज़ करना है उसकी गाइडेशन देती है। विच पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट इज सेल्फ सफिशेंट, यानी कौन सा रिपोर्ट का पार्ट अकेले पढ़ने में भी समझ आ जाता है, तो ये एब्स्ट्रिक्ट। एब्स्ट्रिक्ट मतलब ऐसी समरी जो फुल रिपोर्ट के बगैर भी समझ आ जाती है। सब हेडिंग इन डिसीजन सेक्शंस हेल्प डैश। सब हेडिंग के डिसीजन सेक्शन के सब हेडिंग का क्या फ़ायदा होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि टॉपिक को क्लियरली ऑर्गेनाइज करते हैं इससे। व्हाट इज़ नॉट टाइपिकली इन अपेंडिक्स। कौन सी चीज़ जो है ना वो आम तौर पर अपेंडिक्स में नहीं होती, तो ये एग्जेक्टिव समरी आपकी इसके अंदर नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपोर्ट डिज़ाइन इंश्योर्स डैश। रिपोर्ट डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि राइटर और जो रीडर होते हैं दोनों की नीड्स पूरी करना। मतलब कि रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो राइटर के लिए लिखना इजी है और रीडर के लिए जो है ना वो समझना इजी होती है। आपकी क्या है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डिज़ाइन है। तो ये आपका लेक्चर एंड हो चुका है। नेक्स्ट ENG 201 लेक्चर नंबर 34 आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 34 के MCQs जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर से ही पिक किए गए हैं। तो सबसे पहला MCQs ये है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द राइटर्स ब्लॉक, यानी राइटर ब्लॉक्स का सबसे बड़ा जो है ना वो सबब क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा सबब ये होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या पर्पस का जो है अनक्लियर होना। मतलब कि जब राइटर को आइडिया क्लियर नहीं होता या इंफॉर्मेशन कम होती है उनके पास, तो लिखने में रुकावट आती है। नंबर 2 के ऊपर है कि हाउ कैन आ पुअरली डिफाइंड पर्पस अफेक्ट राइटिंग, यानी अगर राइटिंग का पर्पस क्लियर ना हो तो क्या होता है, तो इससे टॉपिक राइटिंग के दरमियान जो है ना वो चेंज हो जाता है। यानी मतलब अगर मकसद क्लियर ना हो तो राइटर कहानी या टॉपिक चेंज कर देता है बीच के अंदर। व्हाट इज द सॉल्यूशंस टू अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन राइटिंग, यानी अगर किसी को राइटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करे, वो राइटिंग का सिस्टमेटिक या तरीका जो होता है ना वो अडॉप्ट करे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आर टिपिकली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग विच फेज, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम अक्सर किस फेज में सामने आती है, तो ये एडिटिंग फेज के अंदर जो है ना वो सामने आती है। एक्यूरेट पंचुएशंस प्राइमरली इनहेंस डैश। एक्यूरेट पंचुएशंस का क्या फ़ायदा होता है, तो जो आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं वो उससे क्लियर होती हैं। उसके बाद विच सेंटेंस इज करेक्टली पंचुएटेड। अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है ना वो पंचुएशन वाइज जो है ना वो सही है। तो इसका जो है ना वो आपके पास बी, द मैनेजर्स अप्रूव द प्रोजेक्ट्स हाउएवर डिलेज अकर्ड, यानी सेमीकोलन और कॉमा का जो है ना वो सही इस्तेमाल रीडेबिलिटी से इम्प्रूव करता है, इसका आपने देखना है। उसके बाद रीडेबिलिटी रेफर्स टू डैश। अब ये क्या होता है, यानी रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको मतलब होता है कि टेक्स्ट को समझने में आसानी, यानी ऑडियंस आसानी से लिखा हुआ कंटेंट समझ सकती है या नहीं। गनिंग फॉक्स इंडेक्स मेजर डैश। गनिंग फॉक्स इंडेक्स क्या मेजर करता है, तो ये रीडिंग ग्रेड लेवल को मेजर करता है। विच फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द फॉग इंडेक्स कैलकुलेशंस। फॉग इंडेक्स कैलकुलेट करने में क्या शामिल नहीं है इनमें से, तो ये टोटल पेजेस जो होते हैं ना वो शामिल नहीं होते। यानी इंडेक्स सेंटेंस लेंथ और मुश्किल वर्ड जो है ना वो काउंट करता है, पेजेस का ताल्लुक इसमें नहीं होता। आ सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट SVO सेंटेंस एग्जांपल इज डैश, यानी सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है द इंजीनियर डिजाइन दी प्रोटोटाइप, यानी ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। उसके बाद ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ कैन बी अचीव बाय डैश।
पैराग्राफ के दरमियान ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, तो ये कीवर्ड्स रिपीट करके, यानी पिछले पैराग्राफ के कुछ लफ्ज अगले में यूज़ करना फॉलो बनता है। परसुएसिव राइटिंग स्टाइल इज यूज व्हेन डैश। परसुएसिव स्टाइल कब यूज होती है, जब आइडिया या प्रोडक्ट सेल करना हो, ठीक है। विजुअली अट्रैक्टिव मैन्युस्क्रिप्ट शुड डैश, यानी विजुअली अट्रैक्टिव मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, तो इसमें क्लियर हेडिंग्स और सब हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, प्रूफ रीडिंग डिफर्स फ्रॉम एडिटिंग बिकॉज इट्स फोकस ऑन डैश। प्रूफ रीडिंग का क्या काम होता है, ये क्यों डिफर होता है, किसके ऊपर फोकस करता है, तो ये स्पेलिंग, ग्रामर या टाइपिंग एरर चेक करना इसका काम होता है। SLVC, व्हाट इज सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कंप्लीमेंट सेंटेंस, ये क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कंप्लीमेंट सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, मतलब क्या है, तो इसका एग्जांपल ये है कि द रिजल्ट सीम प्रोमिसिंग, यानी लिंकिंग वर्ब सीम के जरिए सब्जेक्ट और उसके कंप्लीमेंट दिया गया है। नंबर 16 के ऊपर एडिटिंग एंड स्टाइलिंग, ठीक है। उसके बाद ये एडिटिंग एग्जामिन्स ऑल एक्सेप्ट डैश। एडिटिंग्स में क्या चेक नहीं होता इन तमाम चीज़ों में से, तो ये आपके टाइपोस, यानी टाइपोस प्रूफ चेक करता है, एडिटर स्ट्रक्चर और लॉजिक देखता है। मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ अ टॉपिक इन शॉर्ट डैश। आइडिया, यानी मैकेनिकल डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या होता है, तो आइडियाज़ अच्छी तरह जो है ना वो इससे लिंक होती हैं। ट्रांजैक्शनल्स वर्ड्स फॉर एग्जांपल फाइनली हेल्प डैश। ट्रांजैक्शनल्स वर्ड का काम क्या होता है, तो इसको आइडिया क्लियरली लिंक करना, यानी आइडियाज़ को क्लियरली लिंक करना, जैसे कि फाइनली, हाउएवर सेंटेंस को फ्लो देते हैं, ठीक है, इस तरह, यानी आइडियाज़ को क्लियरली लिंक कर देना। अब पैसिव राइटिंग स्टाइल इज सूटेबल फॉर डैश। पैसिव स्टाइल कब सूटेबल होता है, जब ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स लिखनी हो तब होता है ये। विच इज़ नॉट अ मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना क्वालिटी क्राइटेरियन, यानी कौन सा जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट का क्वालिटी मेजर नहीं है, तो ये क्राउडेड लेआउट, यानी अगर टेक्स्ट टाइट और मेसी हो तो अच्छा नहीं लगता। पोर ऑडियंस एनालिसिस लीड टू डैश। पोर ऑडियंस एनालिसिस का नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान है राइटर्स ब्लॉक होता है, यानी अगर आपको पता नहीं कि आप किसके लिए लिख रहे हो तो लिखना मुश्किल हो जाता है। द फोक इंडेक्स मल्टीप्लायर इज डैश। फोक इंडेक्स का मल्टीप्लायर क्या है, तो इसका मल्टीप्लायर है 0.4, यानी फोक इंडेक्स में फार्मूले के लिए 0.4 यूज होता है। विच सेंटेंस टाइप इज दिस सिस्टम क्रैश्ड। सिस्टम क्रैश किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये SV, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का। एडिटिंग रिक्वायर्स बीइंग डैश। एडिटिंग में आपको कैसा होना चाहिए, यानी जजमेंटल होना चाहिए। एडिटिंग में आपको जजमेंटल, यानी हर सेंटेंस का हॉनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। सफिशिएंटली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट डैश, यानी सफिशिएंटली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो रीडर की इंफॉर्मेशन नीड्स पूरी करे। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल फ्रेजेस। ट्रांजैक्शनल फ्रेज का एग्जांपल क्या है, तो इनमें से ट्रांजैक्शन फ्रेज का एग्जांपल है कंक्लूजन्स, यानी ऐसे फ्रेजेस जो पैराग्राफ या आइडिया को क्लियर करती हैं। नंबर नेक्स्ट, राइटर स्टाइल्स प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम डैश। स्टाइल्स प्रॉब्लम्स किस वजह से आती हैं राइटर्स की, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से आती हैं। नेक्स्ट 28 के ऊपर है कि दी फ्रेजेस हैज ही हैज बिकम वेल नोन एज अ रिजल्ट करेक्टेड, यानी ही बिकम वेल नोन एज अ रिजल्ट किस चीज़ को करेक्ट करता है, तो ये पंक्चुएशंस को करेक्ट करता है। अब मैन्युस्क्रिप्ट शुड नॉट, मैन्युस्क्रिप्ट में क्या नहीं होना चाहिए इनमें से, तो इसमें क्लटर्ड या मैसी लुक जो है ना वो नहीं होना चाहिए, यानी हर चीज़ क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले लास्ट स्टेप क्या होता है इनमें से, तो ये इसका प्रूफ रीडिंग स्टेप जो है ना वो लास्ट स्टेप होता है इनमें से। तो ये आपके लेक्चर नंबर 34 जो है ना वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 35 की तरफ मूव करेंगे। ENG 201 लेक्चर नंबर 35। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट लेक्चर की सीरीज फाइनल टर्म के लेक्चर नंबर 35 के MCQ स्टडी करने वाले हैं, जो कि तमाम के तमाम आपके हैंडआउट्स के अंदर से पिक किए गए हैं। नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसका मेन पर्पस होता है कि पैराग्राफ का मेन आइडिया बताना। विच सेंटेंस डेमोस्ट्रेट्स पैराग्राफ यूनिटी, यानी कौन सा सेंटेंस पैराग्राफ यूनिटी शो करता है, तो ये एडाप्टिव ऑप्टिक्स पर फोकस डिसीजन, मतलब जब पैराग्राफ सिर्फ एक ही टॉपिक पर हो तो वो यूनिटी शो करता है। व्हाट डिसरप्ट कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ, यानी कोहेरेंस को क्या ख़राब करता है, तो ये ऐसे सेंटेंस जो लॉजिकली लिंक ना हो वो ख़राब करते हैं। विच ट्रांजैक्शन फ्रेजेस इंडिकेट कॉजेज एंड इफेक्ट,
कौन सा ट्रांजैक्शनल फ्रेज कॉजेज और इफेक्ट बताता है, तो ये देयरफॉर वाला, यानी देयरफॉर का मतलब होता है कि इस वजह से, यानी जो कॉज और रिजल्ट शो करता है। हाउ डज रिपीटिशंस ऑफ कीवर्ड्स इंप्रूव अ पैराग्राफ, कीवर्ड्स का रिपीटिशंस का क्या करता है, ठीक है। तो ये मेन आइडिया को हाईलाइट करता है, मतलब कि रिपीटिंग में टर्म्स पैराग्राफ का फोकस क्लियर बनाता है ये। विच प्रोनाउन इम्प्रूव कोहेरेंस इन दिस एग्जांपल्स, इस एग्जांपल के अंदर जो है ना, यानी कौन सा प्रोनाउन कोहेरेंस को इम्प्रूव करता है, तो इसमें हिज जो है ना वो, यानी वॉन लव, यानी हिज एक्सपेरिमेंट, यानी हिज जो हिज है वो क्या करता है, कोहेरेंस को इम्प्रूव करता है। व्हाट इज लैकिंग इन दिस वीक पैराग्राफ, नीचे दिए गए वीक पैराग्राफ में क्या मिसिंग है, तो इसके अंदर टॉपिक, सेंटेंस और ट्रांजिशंस दोनों मिसिंग है, यानी पैराग्राफ कोहेरेंट नहीं, क्योंकि मेन आइडिया और फ्लो दोनों मिसिंग है इसके अंदर। विच सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ अ कोहेरेंट पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज वाले कोहेरेंट पैराग्राफ का सेंटेंस कौन सा है इनमें से, तो इनमें से है जी राइजिंग टेम्परेचर इंक्रीज हीटेड रिलेटेड डेथ, यानी ये सेंटेंस क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट शो करता है, टॉपिक रेलिवेंट है। What does adaptive optics correct in telescopes, यानी एडाप्टिव ऑप्टिक्स टेलीस्कोप में क्या करेक्ट करता है, तो ये एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को करेक्ट करता है, यानी ये सिस्टम्स एटमॉस्फेयर की वजह से जो है ना वो आने वाले इमेज की डिस्ट्रक्शंस को करेक्ट करता है। विच फ्रेजेस इंप्रूव फ्लो इन दिस सेंटेंस, यानी कौन सा फ्रेज सेंटेंस फ्लो इंप्रूव करता है, तो ये देयरफॉर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 11 में कि अ कोहेरेंट पैराग्राफ अबाउट हाउसिंग शुड डैश, हाउसिंग के कोहेरेंट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, तो आइडियाज का लॉजिकल लिंक होना चाहिए। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द एग्जाम्पलिफिकेशंस, यानी एग्जाम्पलिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, एग्जांपल्स देकर टॉपिक को एक्सप्लेन करना, इसका मतलब ये होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नरेशंस इन पैराग्राफ, नरेशन का फंक्शन क्या है पैराग्राफ में, तो ये क्रोनोलॉजी, स्टोरी या फिर इवेंट्स बताना, ठीक है, यानी वाकयात या कहानी टाइम के मुताबिक बताना। विच सेंटेंस यूजेस कॉज एंड इफेक्ट करेक्टली, कॉज और इफेक्ट का सही यूज किस सेंटेंस में, तो ये हीट वेव्स कॉज हायर मोर्टेलिटी रेट्स के, यानी हीट वेव का असर यानी डेथ क्लियर कॉज इफेक्ट दिखाता है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द इम्प्रूव हाउसिंग पैराग्राफ, हाउसिंग पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या होता है, तो इसका हाउसिंग शॉर्टेज का सोल्यूशन होता है, यानी पैराग्राफ हाउसिंग की प्रॉब्लम और उसका हल डिस्कस करता है। उसके बाद पैराग्राफ डेवलपमेंट है 16 से 30 तक, तो विच मेथड डेवलप अ पैराग्राफ बाय प्रोसेस, यानी कौन सा मेथड प्रोसेस पैराग्राफ डेवलप करता है, तो ये स्टेप एक्सप्लेन करके रिजल्ट अचीव करना उसको। उसके बाद व्हाट डज डिस्क्रिप्शंस इन अ पैराग्राफ फोकस ऑन, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ किस चीज़ पर फोकस करता है, तो ये डिटेल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करता है। व्हाट इज एन एनालॉजी एग्जांपल, एनालॉजी का एग्जांपल कौन सा है, तो इसमें वाइट ब्लड सेल यानी डिफरेंट लाइक एन आर्मी, यानी दोनों मुख्तलिफ चीज़ों का कंपेरिजन क्लियरिटी के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शनल वर्ड्स, ट्रांजैक्शनल वर्ड्स का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है आइडियाज़ को स्मूथली लिंक करना। विच सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस पैराग्राफ, यानी प्रोसेस पैराग्राफ का सेंटेंस कौन सा है इसमें से, तो फर्स्ट, यानी सैंपल द इमेज इन ओवरलैपिंग विंडोज, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस पैराग्राफ का हिस्सा होता है। व्हाट डज कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेन, कॉज और इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये रीजंस और आउटकम्स को जो है ना वो एक्सप्लेन करता है। विच इज अ नरेशन एग्जाम्पल, नरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो इन 1912 वॉन लीव हाइपोथेसाइज, यानी किसी वाक्य को टाइम के साथ बताना, ये उसका एग्जाम्पल है, नरेशन है। व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ एग्जाम्पलिफिकेशंस, यानी एग्जाम्पलिफिकेशंस का की फीचर्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स देना इसका की फीचर्स है। विच ट्रांजैक्शंस वर्ड इंडिकेट्स कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाला ट्रांजैक्शन वर्ड कौन सा है, तो हाउ एवर वर्ड, यानी हाउ एवर का मतलब है मगर, यानी मुख्तलिफ दिखाना। व्हाट इम्प्रूव दिस सेंटेंस, यानी सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐड होगा इसमें, ये नीचे सेंटेंस दिएगा, द लॉगरिथम सैंपल्स इमेज बेस्ड इट्स सम्स पिक्सेल्स इंटेंसिटीज, यानी नेक्स्ट इसके अंदर, यानी अगला स्टेप शो करने के लिए नेक्स्ट यूज होता है। विच पैराग्राफ टाइप यूजेस टाइम ऑर्डर, कौन सा पैराग्राफ टाइम ऑर्डर यूज करता है, तो ये नरेशंस का। व्हाट इज द रोल ऑफ द लिंकिंग प्रोनाउंस, लिंकिंग प्रोनाउंस का रोल क्या है, इसका रोल ये है कि आइडियाज को क्लियर कनेक्ट कराना, उसका ये रोल होता है। विच सेंटेंस इज डिस्क्रिप्टिव, कौन सा सेंटेंस जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव है, तो ये न्यूट्रोफिल्स अटैक पैथोजेंस, ये जो है ना क्या है, ये सेंटेंस जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव, यानी एक्शन प्लस डिटेल बताता है।
व्हाट इज़ द फोकस ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी का फोकस क्या होता है, तो दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपैरिजन या क्लियरिटी करना। व्हाट इज़ अ कोहेरेंट पैराग्राफ फीचर्स, कोहेरेंट पैराग्राफ की खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, तो इसकी फीचर ये है कि लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़, यानी हर सेंटेंस को अगले से लिंक होना चाहिए, लिंक करना। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर आपका जो है वो 35 हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम 36 की तरफ मूव करेंगे। लेक्चर नंबर 36 ENG 201 सॉल्व MCQs फाइनल टर्म के लिए आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 36 को, इसके MCQs को। तो वीडियो को एंड तक देखकर शेयर लाजमी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोग को समझ लगती है। तो सबसे पहले MCQ ये कि व्हाट इज़ द मेन इशू विद स्टैक मॉडिफायर, यानी स्टैक मॉडिफायर का इशू क्या होता है, सबसे मेन इशू। तो ये एम्बिगिटी यानी उलझन या पैदा करते हैं। ठीक है, यानी जब बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव या मॉडिफायर इकट्ठे हो जाएं तो सेंटेंस जो है ना वो कन्फ्यूजन्स बन जाता है। हाउ कैन वर्डनेस बी रिड्यूस्ड इन टेक्निकल राइटिंग, वर्डनेस यानी लफ्ज़ों की बारी बार का कम नुकसान। ठीक है, वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कम करना यानी कम किया जा सकता है उसको। तो उसकी सबसे मेन वजह यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा लफ्ज़ हटा दो। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हटा दो। उसके बाद व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस, इनमें से एक्टिव वॉइस की एग्जांपल कौन सी ये, तो ये द इंजीनियर रोट द रिपोर्ट, यानी जब सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करता है, यहाँ इंजीनियर ने रिपोर्ट लिखी। उसके बाद व्हाट डज नॉर्मलाइजेशंस इन्वॉल्व, नॉर्मलाइजेशंस का मतलब क्या है, इसमें वर्ब को नाउन में तब्दील करना इसका मतलब ये है, यानी जैसे कि डिसाइड को डिसीजन बना देना। उसके बाद विच सेंटेंस अवॉइड्स अननेसेसरी रिपीटिशंस, कौन सा सेंटेंस जो है ना रिपीटिशंस बार बार एक ही बात से बचा है, तो ये द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुल, यानी बाकी सेंटेंस में अननेसेसरी रिपीटिशंस है जैसे कि इनोवेशंस और इसके बाद इनोवेटिव, ये तमाम की तमाम। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो है ना वो आपके पास बी है। व्हाट शुड रिप्लेस, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट परफॉर्मेंस, नंबर 6 के ऊपर है कि देयर आर मेनी फैक्टर, यानी का बेस्ट वर्जन क्या है, तो इसका बेस्ट वर्जन मेनी फैक्टर इफेक्ट परफॉर्मेंस, इसका बेस्ट वर्जन है यानी ए, यानी सिंपल और सीधा वर्जन बेटर होता है। एंड ओवरलोडेड सेंटेंस कैन बी इम्प्रूव बाय डैश, ओवरलोडेड सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसको यूज़ यानी उसके छोटे सेंटेंस में डिवाइड कर दो। ठीक है, उसे छोटे सेंटेंस के अंदर डिवाइड कर दो तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 8 पे कि व्हाट इज़ अ सेगमेंट फ्रेगमेंट, यानी सेगमेंट फ्रेगमेंट कौन सा है, तो इसमें बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एरर जो है ना ये आपके पास सेगमेंट फ्रेगमेंट है। उसके बाद हाउ कैन जो है वो यू कैन करेक्ट अ कोमा स्प्लाइस, कोमा स्प्लाइस का सोल्यूशन क्या है, तो इसमें कोमे की जगह जो है ना फुल स्टॉप लगाओ तो उसका वो सोल्यूशन है, यानी दो मुकम्मल सेंटेंस को कोमा स्प्लाइस से जोड़ना गलत होता है। व्हाट इज फ्यूज्ड सेंटेंस, फ्यूज सेंटेंस क्या होता है, दो क्लॉजेस बिना पंचुएशंस के जोड़ देना, उस ये जो है ना वो ये चीज़ होती है, यानी फ्यूज्ड सेंटेंस होता है वो, यानी बिना फुल स्टॉप या कॉमे के दो अलग आइडियाज लिखना ये गलत है। नंबर 11 के ऊपर है कि व्हाट विच सेंटेंस इज स्ट्रिंगली, यानी कौन सा सेंटेंस जो है ना वो स्ट्रिंगी है, यानी बहुत ज़्यादा और क्लॉजेस है, तो ये ओवर हिटिंग और इन्वेस्टिगेशंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देता है। व्हाट इंश्योर सब्जेक्ट्स वर्क एग्रीमेंट, सब्जेक्ट्स वर्क एग्रीमेंट का सही एग्जांपल क्या है इनमें से, तो इसका है द टीम इज वर्किंग, नंबर बी के ऊपर। उसके बाद व्हाट प्रोनाउंस एग्रीज विद ईच स्टूडेंट के साथ कौन सा प्रोनाउन जो है ना वो यूज होगा, हिज और हर, इन दोनों में से। ठीक है, उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे कि व्हाट इज रॉन्ग विद द मैनेजर्स गेव द रिपोर्ट टू शी, यानी द मैनेजर गेव द रिपोर्ट टू शी में क्या मसला है इसके अंदर, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना प्रोनाउन केस वो गलत है, यानी शी की जगह हर आना चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म में। हाउ कैन क्लियरिटी बी इम्प्रूव इन आफ्टर रिव्यूइंग इट द प्रपोजल्स वर अप्रूव्ड, यानी आफ्टर रिव्यूइंग इट को क्लियर कैसे बनाया जाए, तो इसको आफ्टर रिव्यूइंग इट से दे इम्प्रूव द प्रपोजल, यानी सब्जेक्ट को क्लियरिफाई करो वरना समझाने में जो है ना वो कन्फ्यूजन होगी। विच सेंटेंस वॉइड्स पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा जो है ना यानी कौन सा सेंटेंस जो है ना पैसिव वॉइस नहीं है इनमें से, तो टीम एनालाइज द रिजल्ट, द टीम एनालाइज द रिजल्ट, जब सब्जेक्ट एक्शन डायरेक्टली करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। व्हाट इज द इशू विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेन वाज डन बाय कमेटी, यानी डेवलपमेंट ऑफ द प्लेन का इशू क्या है, तो इसमें है कि अननेसेसरी नॉर्मलाइजेशन, यानी सिंपल फॉर्म में लिखना बेहतर होता है जैसे कि द कमेटी डेवलप द प्लान।
उसके बाद विच रिवीजन एस्टिमेट एलिमिनेट्स वर्डनेस, यानी वर्डनेस हटाने का बेस्ट वर्जन क्या है, तो ये है कि बिकॉज द सिस्टम्स फेल्ड, यानी ड्यू टू इफेक्ट दैट लंबा और अननेसेसरी है। ठीक है, बिकॉज द सिस्टम फेल्ड। व्हाट इज द बेस्ट करेक्शन फॉर दिस कॉमा स्प्लाइस। अब इनमें से जो है ना वो कॉमा स्प्लाइस का बेस्ट करेक्शन क्या है, तो फुल स्टॉप लगाओ, दो सेंटेंस बनाओ। ठीक है, नंबर ए पे दिस टेस्ट वाज सक्सेसफुली फुल स्टॉप द डेटा वाज एक्यूरेट, फुल स्टॉप लगाओ, दो सेंटेंस बनाओ। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो नीदर द इंजीनियर्स नॉर द डिजाइनर्स अवेलेबल, यानी जब नीदर नॉर हो तो तब वर्ब सिंगुलर होती है इसमें। विच सेंटेंस अवॉइड्स स्टैक नाउन्स, कौन सा सेंटेंस जो है ना वो स्टैक नाउन से बचता है या बचा है, तो द डेडलाइन फॉर द रिपोर्ट बाय द लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट टीम इज फ्राइडे, बी के ऊपर। जब नाउन के दरमियान प्रीपोजिशंस यूज करते हो तो क्लियरिटी आती है। What is the issue with walking to the lab? The experiment was completed, यानी वॉकिंग टू द लैब का क्या इशू है या क्या इशू होता है, तो डेंगलिंग मॉडिफायर, यानी ये नहीं बताया गया कि कौन वॉक कर रहा है। विच सेंटेंस इज कंसाइज, इसमें यानी कौन सा सेंटेंस जो है ना वो कंसाइज है, तो द फाइंडिंग आर सिग्निफिकेंट, यानी सिंपल और डायरेक्ट हमेशा बेहतर होता है। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउन इन द कंपनी अपडेटेड डैश पॉलिसी, नंबर 24 के ऊपर है कि द कंपनी अपडेटेड डैश पॉलिसी का करेक्ट प्रोनाउन क्या है, तो इट्स, यानी कंपनी सिंगुलर है इसलिए इट्स यूज होगा, नॉट देयर। विच सेंटेंस अवॉइड ओवरलोडिंग, कौन सा सेंटेंस जो है ना वो ओवरलोडेड नहीं है इनमें से, तो इनमें से जो है ना नंबर बी आपका द डिवाइस फेल ड्यू टू ओवरहीटिंग द टीम इन्वेस्टिगेटेड, यानी दो सिंपल सेंटेंस इजी टू रीड एंड क्लियर है। व्हाट इज कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है इनमें से, तो द रिजल्ट्स वर प्रोमिसिंग, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, यानी ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स और वर्ब के साथ जो है ना वो कंप्लीट है। व्हाट इज द इशू, शी गेव द रिपोर्ट टू ही एंड आई, नंबर 27 पे है कि शी गेव द रिपोर्ट टू ही एंड आई, मतलब का इशू क्या है इनमें से, इशू इसका इशू क्या है, तो इसका इशू है कि प्रोनाउन केस एरर है, यानी ही एंड आई की जगह हिम एंड मी सही था। विच सेंटेंस यूज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कौन सा इनमें से, तो द बोर्ड मेड द डिसीजंस, ये आपका एक्टिव वॉइस है, यानी जब सब्जेक्ट काम करे डायरेक्टली वो हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है। हाउ कैन द एनालिसिस ऑफ द डेटा वाज परफॉर्म बाय द रिसर्चर बाय बी इम्प्रूव्ड, यानी द एनालिसिस ऑफ द डेटा वाज परफॉर्म बाय द रिसर्चर को कैसे इम्प्रूव करना है इस सेंटेंस को, तो द रिसर्चर एनालाइज द डेटा, यानी सिंपल और स्ट्रेट स्ट्रक्चर बेटर होता है। नंबर 30 के ऊपर है कि विच सेंटेंस इज क्लियर एंड कंसाइज, क्लियर और कंसाइज सेंटेंस कौन सा है इनमें से, तो इनमें से जो है नंबर बी के ऊपर आपका क्लियर सेंटेंस है और कंसाइज भी, यानी शॉर्ट भी है, एक्टिव भी है और गोल फोकस भी है, परफेक्ट बिजनेस स्टाइल भी है। तो ये आपका लास्ट एमसीक्यूज जो कि एंड हो चुका है और ये आपका लेक्चर नंबर 36 जो है ना वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 37 को स्टडी करने वाले हैं। ANG 201 सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 37 फाइनल टर्म की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज जारी है। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 37 के एमसीक्यू स्टडी करने वाले हैं जो कि तमाम के तमाम आपके इसी लेक्चर से पिक किए गए हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, व्हाट इज पैरेललिज्म्स इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, पैरेललिज्म्स का क्या मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के पार्ट को सेम फॉर्म में रखना। विच सेंटेंस डेमोस्ट्रेट्स पैरेललिज्म्स, यानी कौन सा सेंटेंस पैरेललिज्म्स दिखाता है, तो ये शी लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड बाइकिंग, यानी तीनों वर्ड्स सेम फॉर्म में हैं, यानी वर्ब प्लस ING वगैरह तमाम के तमाम। नंबर 3 के ऊपर आते हैं कि व्हाट कॉजेज चोपी सेंटेंसेस, चौबीस सेंटेंसेस क्यों होती है, तो बहुत सारे शॉर्ट्स और अनरिलेटेड सेंटेंस की वजह से जो है नहीं होती है। हाउ कैन चौबीस सेंटेंस बी इम्प्रूव्ड, तो ये चौबीस सेंटेंस को कैसे बेटर बनाया जाए, तो इसको इससे बेटर बनाया जा सकता है कि रिलेटेड आइडियाज़ को कंबाइन करके लॉन्गर सेंटेंस बनाए। उसके बाद व्हाट इज़ मिसप्लेस मॉडिफायर, मिसप्लेस मॉडिफायर क्या होता है, तो मिसप्लेस मॉडिफायर वो वर्ड्स उस चीज़ के करीब नहीं होता जिसको डिस्क्राइब कर रहा हो, तो इससे क्या होता है मिसप्लेस मॉडिफायर हो जाता है, यानी मॉडिफायर गलत जगह पर जो है ना वो लग जाए तो सेंटेंस जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है। विच सेंटेंस है मिसप्लेस मॉडिफायर, इनमें से कौन सा सेंटेंस के पास जो है ना यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है ना वो मिसप्लेस मॉडिफायर है, तो इसका जो है ना आपका करेक्ट आंसर ए है, यानी ऑलमोस्ट का मतलब बदल गया, लगता है कि जैसे वो चला ही नहीं गया, यानी शी ऑलमोस्ट ड्रॉप द कार
फॉर 6 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज एन इंटरप्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 7 के ऊपर इंटरप्टेड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब मॉडिफायर सब्जेक्ट्स और वर्ब के दरमियान आ जाए तो ये जो है ना वो आपका इंटरप्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। विच सेंटेंस अवॉइड्स इंटरप्टेड स्ट्रक्चर्स, कौन सा सेंटेंस जो है ना वो इंटरप्टेड स्ट्रक्चर से बचा हुआ है, तो ये बोथ ए एंड सी है, ये सॉरी बी एंड सी है आपका, यानी दोनों में सब्जेक्ट्स और वर्ब क्लियर और फ्लो में है। व्हाट इज डैंगलिंग मॉडिफायर, डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, तो मॉडिफायर जिसकी किसी चीज़ से क्लियर कनेक्शन नहीं होती वो आपके पास डैंगलिंग मॉडिफायर होता है, यानी ये पता नहीं चलता कि मॉडिफायर किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। विच सेंटेंस करेक्ट दी डैंगलिंग मॉडिफायर, यानी कौन सा सेंटेंस डैंगलिंग मॉडिफायर को करेक्ट करता है इसमें से, तो ये है जी वॉकिंग टू दी लैब शी कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट। अब शी को वॉक यानी वॉकिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, डबल, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डबल नेगेटिव। व्हाट इज अ डबल नेगेटिव, यानी डबल नेगेटिव क्या होता है, जब दो नेगेटिव वर्ड्स मिलकर मीनिंग को कंफ्यूज कर दें तो इसको हम डबल नेगेटिव कहते हैं। विच सेंटेंस अवॉइड्स अ डबल नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस जो है ना वो डबल नेगेटिव से बचा हुआ है, तो ये आपके पास आई डोंट हैव एनी टाइम, यानी सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद नंबर 13 पे कि व्हाट इज अ क्वालिटी कंपैरिजन। क्वालिटी कंपैरिजन क्या होती है, तो जब कंपैरिजन इनकम्प्लीट या स्ट्रक्चर वाइज गलत हो तो आपके पास ये फॉल्टी जो है ना वो आपके पास कंपैरिजन होता है। ठीक है, विच सेंटेंस हैज अ कंप्लीट कंपैरिजन, कौन सा सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों को क्लियरली कंपेयर कर रहा हो तो आपके पास क्या है, कंप्लीट कंपैरिजन होता है। उसके बाद व्हाट इज एन इम्प्रोप्रिएट शिफ्ट। इम्प्रोप्रिएट शिफ्ट क्या होता है, तो बिना वजह के टेंस चेंज कर देना, यानी एक सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स कर देना, कंफ्यूजन हो जाता है ये। उसके बाद विच सेंटेंस हैज इम्प्रोप्रिएट टेंस शिफ्ट, अब यानी कौन सा सेंटेंस जो है ना वो इम्प्रोप्रिएट टेंस शिफ्ट शो करता है, तो ये शी राइट्स द रिपोर्ट एंड सबमिटेड इट, यानी राइट्स प्रेजेंट टेंस है और सबमिटेड जो है ना आपके पास पास्ट टेंस है, तो मिक्स नहीं होना चाहिए ये दोनों चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट इज प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस क्या होती है, तो जब प्रोनाउंस क्लियरली उस चीज़ या शख्स को रेफर करे जिसका जिक्र हुआ है, यानी जैसे कि ही किसके लिए यूज हुआ है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोनाउन रेफरेंस। विच सेंटेंस हैज अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस, इनमें से कौन सा यानी कौन सा सेंटेंस जो है ना वो अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस शो करता है, तो ऑल अली गेव अहमद हिज बुक, यानी हिज अली का जो है ना है या अहमद का कोई अनक्लियर है, कोई क्लियर नहीं है। व्हाट इज अ ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस। ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस क्या है, जब दिस या दैट का मतलब क्लियर ना हो तो ये हमारे पास ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस है। विच प्रोनाउन का केस इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन केस जो है ना वो यूज होता है, तो ये सब्जेक्टिव, यानी फॉर एग्जांपल आई, सब्जेक्टिव के लिए आई ही शी दे यूज करते हैं। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट प्रोनाउन केस, यानी कौन सा सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट प्रोनाउन केस जो है ना वो यूज करता है, तो शी एंड आई वेंट टू द लैब, यानी शी फ्रॉम सब्जेक्ट फ्रॉम शी है और आई जो है ना वो सही है। उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, तो होम है। ठीक है, विच सेंटेंस अवॉइड्स इम्प्रोप्रिएट शिफ्ट इन मोड्स, यानी कौन सा सेंटेंस मोड शिफ्ट से बचा हुआ है, तो ये सेव योर वर्क एंड लॉग आउट, यानी कमांड मोड कंसिस्टेंट है ये। उसके बाद नंबर 24 के पर है कि व्हाट इज पॉसेसिव फॉर्म ऑफ इट, यानी इट का पॉसेसिव फॉर्म क्या है, तो इट्स है। विच सेंटेंस एज अ क्लियर प्रोनाउन रेफरेंस, कौन सा सेंटेंस क्लियर प्रोनाउन रेफरेंस देता है, तो ये आपके पास बी है, मतलब सैलरी को सैलरी ही कंपेयर करो। विच सेंटेंस करेक्ट दी नॉन पैरेलल कंपैरिजन, यानी नंबर 26 के ऊपर है कि जो फॉल्टी कंपैरिजन होते हैं उसको कैसे करेक्ट करना चाहिए, तो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर जो ए है, मतलब ये कि इसके अंदर भी सैलरी जो है ना उसको सैलरी ही कंसिडर करो। नंबर 27 के अंदर है कि व्हाट इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ दे, यानी दे का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, तो इसका दे ही है, यानी जब वो सब्जेक्ट हो तो दे ही यूज होता है। नंबर 28 के ऊपर है कि विच सेंटेंस अवॉइड्स इनकम्प्लीट कंपैरिजन। इनकम्प्लीट कंपैरिजन से कौन सा सेंटेंस बचा हुआ है, तो ये आपके पास जो है ना वो बी, यानी दो मेथड का प्रॉपर कंपैरिजन हो रहा है इसके अंदर। विच सेंटेंस यूज एडवर्ब मॉडिफायर करेक्टली, कौन सा सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफायर सही यूज करता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव जितने भी है, यानी तीनों में क्विकली सही जगह जो है ना वो उस पर यूज हुआ है।
उसके बाद व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। जब हम ऑब्जेक्ट बनाए सेंटेंस में तो अस यूज़ होता है उसके अंदर। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 37 जो है ना वो एंड हो चुका है, और नेक्स्ट हम 38 की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे।